छुटकी माँ, माँ आप ठीक हो? छुटकी देखो, तुम्हारा नंदन आया है। देखो देखो छुटकी, तुम्हारा नंदलाल आया है। अब यशोदा का अपने नंदलाल से मुंह फेर लेगी छुटकी। हाँ? नंदन, अंशुमन, तुम्हारी माँ के दिल पर बहुत बड़ी ठेस पहुंची है। इस समय तुम जाओ, हम बात करते हैं उनके साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कान्हा जी, आपने मेरी माँ को होश में ला दिया। मेरी माँ मुझसे नाराज है, लेकिन उनका पूरा हक है। मेरी हर बात का एहसास मुझसे पहले हो जाता है। जिन्होंने मुझे जिंदगी की हर खुशी दी है, मेरी गलती की वजह से उनकी सांसों की डोर छीनने वाली थी। वो मुझसे नाराज हो सकती है, मुझे सजा दे सकती है, मुझे सब मंजूर है। अगर मेरी वजह से उन्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पश्चाताप के आंसू से अपराध का बोझ कम नहीं होता मिस्टर अंशुमन झा। यू आर गिल्टी। और नतीजा ये कि आज मां ने मुझसे अपनी नजरें फेर ली, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। समझे कान्हा जी, इनसे तो मेरी शिकायतें चलती रहेगी, लेकिन मां को लेके मेरे मन में कोई भेद कभी भी पैदा नहीं हो सकता, कभी नहीं। जैसे आप यशोदा मैया से कभी नहीं करते थे। बस एक विनती करता हूं, बस एक। आज आपने मुझे मेरी माँ वापस लौटाई, उसके लिए मैं थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच कान्हा जी। कुछ भी हो जाए, मेरी माँ को मुझसे ज्यादा देर तक नाराज मत रखना प्लीज। डॉक्टर साहिबा आइए, हमारी छोटी बहू होश में आ गई है, चेक कीजिए प्लीज। आप लोग ऐसा करिए, थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए, हम इनको चेक कर लेते हैं अभी। आओ मिथिलेश। आ जाओ पापा, आप लोग बाहर जाइए, हम यहाँ से भी माँ के पास रहते हैं। सुरभि माँ, बेटा सुमन, चलो। जय श्री कृष्ण। हे कान्हा जी,
आप इनका साथ पहले जैसे बना दीजिए, सुरभि माँ की नाराजगी खुद ब खुद दूर हो जाएगी। डॉक्टर, सुरभि जी अब ठीक है ना? जख्म भर गया है, अब मिसेस झा सेंसेस में आ गई हैं। सब प्रभु राम की कृपा है। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम बड़ी बहू, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमारी सुमन बेटा ने प्रभु श्री राम की प्रार्थना में कोई कमी नहीं रखी। ये सब सुमन बेटा की प्रार्थनाओं का फल है कि आज हमारी छोटी बहू खतरे से बाहर है और बिल्कुल ठीक है। छोटी माँ, सुरभि माँ ने नंदन को जन्म दिया है। उनकी कोख से कभी भी कुपात्र का जन्म हो ही नहीं सकता। जय सिया राम। धन्यवाद डॉक्टर साहिबा। चलिए छोटकी बहू को थोड़ा आराम करने दीजिए, पार्ट में चलते हैं। जी चलिए पापा, मैं रुकती हूँ। हाँ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहुतु दशरथ अजर बिहार। अमंगल हारी, द्रबहुतु दशरथ अजर बिहारी। महाराज अब की जय होई, सब कर धर्म सहित हित होई। नंदनी बेटा, ये छोटकी बहू को तुम बाहर क्यों ले आए? दादाजी, माँ को भी रामायण पाठ सुनना है। ले आओ बेटा, यहाँ ले आओ। चलिए माँ। आजा बेटा। चली बारात निशान बजाई, छोट बाद सब समुदाय। राम ही निरखी ग्राम नर नारी, पाई नयन पहलू होई सुखारी। अर्थात श्री राम जी की जब भव्य बारात निकली तो सब लोग अति प्रसन्न हो गए और श्री रामचंद्र जी के दर्शन पाकर सबके मन, सबके नयन सुख से भर गए। यही विधि सब ही देत सुखा। सुनो बेटा सुमन, बेटा क्या तुमने सोचा है जब भी सुरभि जी को होश आएगा तब उन्हें तुमने जो निर्णय लिया है उसके बारे में पता चलेगा, तब उन पर क्या बीतेगी? सोचा है? हम तो ये भी नहीं जानते कि हम सुरभि माँ का सामना कैसे करेंगे, लेकिन अब आप ही बताइए, हमें घर को भी तो टूटने से बचाना है। आए राज दुआर, मुदित मातु परिछिने करही, बंधु समेत कुमार। प्रथम सोपान संपन्न हुआ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ये तो अच्छा है कि घर में रामचरितमानस का पाठ हो रहा है। बस अब तो हमारे इस घर में और कोई आपत्ति, कोई विपदा ना आए, कोई विपदा ना आए। राय बहादुर साहब, राय बहादुर साहब। मिथिलेश,
ये पुलिस यहाँ क्यों आई है? किसने बुलाया इन्हें? मोहन जी, आप जारी रखिए। नंदन, ये क्या लगा रखा है? अभी अभी तुम्हारी माँ ठीक हुई है और तुमने घर में पुलिस बुला ली। क्या तमाशा है? पापा बिलीव मी, मैंने नहीं बुलाया पुलिस को इस बार, सच कह रहा हूं मैं। नहीं बुलाया? तो फिर आपको किसने बुलाया? हमने बुलाया पुलिस को झाजी। सुरभि जी? सुरभि माँ? बिल्कुल सही किया मां आपने। ये जांच होनी बहुत जरूरी थी कि अपराधी है कौन। बताइए सुरभि जी, आप पर किसने गोली चलाई? नंदन ने। मैम मैं गोली क्यों चलाऊंगा मैम? मैंने गोली चलाई नहीं है। ये मिस्टर अंशुमन झा के हाथ में पिस्टल था, उन्होंने गोली चलाई थी, मैंने नहीं चलाई है। बस करो नंदन, गोली किसने चलाई, पिस्तौल किसके हाथ में थी, ये बात मायने नहीं रखती। गोली किसकी वजह से चली, किसकी वजह से आए दिन घर में अशांति फैलती है, ये बात मायने रखती है। तुम्हारी वजह से नंदन, तुमने हमारे अयोध्या जैसे घर को लंका बना के रख दिया। नहीं छुटकी, ये तुम गलत कह रही हो छुटकी। अगर वजह का बात है ना तो सुन लो, ये सारा फसाद का जड़ है वो लड़की, देखो वो सुमन मुझे, और उसको छोड़ के तुम अपना सगा बेटा। बस, गोली हमें लगी थी, पुलिस हमारा बयान लेने आई है, हम वही कहेंगे जो हमने देखा था। पिस्तौल नंदन और अंशुमन दोनों के हाथ में थी। जब गोली चली, गोली चलते ही नंदन ने पिस्तौल छोड़ दी। क्यों? क्योंकि नंदन को केवल अपनी चिंता थी, लेकिन अंशुमन ने नहीं छोड़ी। क्योंकि हमें घायल देख अंशुमन को हमारी चिंता थी। तो अब बताइए दीदी, कौन सा था, कौन सा फैला? तो क्या आप रिटन स्टेटमेंट दे सकती हैं? क्योंकि रिटन स्टेटमेंट के आधार पर ही एफआईआर दर्ज किया जा सकता है। केदारी, जाओ कागज और पेन लेके आओ। माँ ये सब क्या कर रही हैं आप? सच कह रहा हूँ मैंने गोली नहीं चलाई है। छुटकी, ये सही नहीं हो रहा है, दोनों में झगड़ा चल रहा था, तो फिर इल्जाम एक के ऊपर क्यों, केवल एक के ऊपर क्यों छुटकी? नहीं सुरभि, प्लीज ऐसे मत करिए। ऐसा मत कीजिए माँ, जेल में जाऊं या नंदन, बदनामी तो हमारे परिवार की होगी। प्लीज ऐसे मत कीजिए सुरभि माँ, प्लीज।
प्लीज सुरभि माँ। राम जय राम जय जय या राम या राम। छुटके चलो तो चलो। धन्यवाद अरे बहादुर जी। नाम मंथरा मंदमती आराम से आओ, बैठो, संभाल के। ताहि करी गई गिरामत। अर्थात मंथरा बहुत ही मंदबुद्धि थी। उसे ये ज्ञान ही नहीं था कि वो क्या करने जा रही है। उसे अपयश की पिटारी बनाकर माँ सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। क्या कर रही हो छुटकी? अरे बना बना बात काहे बिगाड़ रही हो? अरे अब तो सब ठीक होने वाला है। सुमन अंशुमन से अलग होने का फैसला ले चुकी है। अब पता है तुमको ना क्या करना है? तुमको बस अपना रिश्ता सुमन से तोड़ना है। फिर देखना इस घर में अब कोई समस्या ही नहीं होगा। लो आ गई। सुरभि माँ, हम आपकी आंखों के सवालों को पढ़ सकते हैं। हम आपके सारे सवालों के जवाब देने को तैयार हैं, लेकिन अकेले में। सुरभि माँ, आप हमारे साथ चलिए प्लीज। जो कहना है यही कहो सुमन। भरो अपना सुरभि माँ का कान। लेकिन जो तुम फैसला लियो ना पूरा परिवार के सामने, उसके बाद तुम्हारे पास अपना सुरभि माँ को देने के लिए कोई जवाब नहीं है। हाँ बड़ी माँ, सुरभि माँ, सुरभि माँ आराम से। सुमन, तुम्हारा हर फैसले के पीछे का कारण हमें पता है। तुम्हारी हर बात हम तक पहुंच रही थी। हम भले ही कोमा में थे लेकिन जिंदा थे। लेकिन तुम्हारे फैसले ने कैसे हमें मार दिया। तुम अंशुमन से अलग होने का फैसला कैसे ले सकती हो? सुरभि माँ, हमारे लिए भी ये फैसला लेना आसान नहीं था। बहुत मुश्किल था। हम कुछ जीते जी मर गए थे। जब हमने इस फैसले के बारे में सोचा तो हम बिल्कुल भूत की तरह खड़े रह गए थे। सुरभि माँ, हमारे लिए भी ये फैसला आसान नहीं था। बेटा बदल दो अपना फैसला। नहीं सुरभि माँ, नहीं, प्लीज प्लीज सुरभि माँ, ऐसा मत कहिए। ये फैसला आखिरी उम्मीद है सुरभि माँ। हमारे घर में सब कुछ ठीक करने के लिए ये आखिरी उम्मीद है। इसके लिए तुम ये फैसला ले रही हो ना। उसे हमने पैदा किया है और रावण के हृदय परिवर्तन नहीं होते। आराम से। तो क्या करे सुमन, क्या करे? जब एक औरत गर्भ में अपना बच्चा पाल रही होती है तो अपने आप में बहुत गर्व महसूस करती है। लेकिन नंदन के कुकर्मों के कारण हमें लगा यही अच्छा होता है। जब हमें अंशुमन मिल गया था तो हम मान जी रहे। आपकी को कभी गलत नहीं हो सकती। नहीं सुरभि माँ, ना तो एक माँ गलत होती है और ना एक माँ की कोख। गलत तो बस वो इंसान होता है जो अपनी माँ को ऐसा सोचने में मजबूर कर दे। सुरभि माँ,
जिस माँ की वजह से हमें इतना प्यार मिला, पलकों की छांव मिली, जिस माँ ने हमें और हमारे अंशुमन जी को इतना प्यार दिया, हमारी वो सुरभि माँ की कोख कभी गलत नहीं हो सकती है। सुरभि माँ, आपकी सुमन आपसे वादा करती है, आपको वचन देती है कि हम नंदन के मन के अंदर के शैतान को मार देंगे, उसके मन में जितनी भी मैल है उसे मिटा देंगे। आप कभी गलत नहीं हो सकती है सुरभि माँ। नहीं सुमन, हम उसकी वजह से तुम्हारे अंशुमन के रिश्ते को दांव पर नहीं लगने देंगे बेटा। तुम्हें तुम्हारा फैसला बदलना होगा। नहीं सुरभि माँ, हमने ये फैसला बड़ी मुश्किल से लिया है। अगर हम अपने वादे से पीछे हट गए तो आपकी सुमन पहले ही हार जाएगी। हम ये फैसला नहीं बदल सकते। तो ये तुम्हारा फैसला आखिरी फैसला है। जी सुरभि माँ।